द्वितीय नास्ति। मैं केवल एक हूं, दूसरा है ही नहीं। हर कोई कह रहा कि मैं हूं, इसमें किसी को डाउट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जो कह रहा है कि मैं हूं, हो जाओ। है वो मन वाणी का विषय नहीं है, वो कोई शरीर भी नहीं है। और बिल्कुल प्रत्यक्ष। अब जो कह रहा है कि मैं हूं, उसको आप देखते ही रहो, देखते ही रहो। उसके साथ एक हो जाओ। अब आप शरीर नहीं हो, मन भी नहीं हो, वहां कोई संसार भी नहीं है। जैसे रात को नींद में सब कुछ खो जाता है, ऐसे ही जो कह रहा है कि मैं हूं, वो कौन है? और उसको आप क्या जानते हो? वहां से हटो मत। तो पहले शरीर टिकेगा, फिर मैं वो में आप टिके रहो, शरीर गायब हो जाएगा। प्रैक्टिकल का विषय है पूरा। वहां कोई मन नहीं है, मन गायब, शरीर गायब, संसार भी गायब। न कोई संसार है, न कोई शरीर है, न कोई मन है। ये पूरा भ्रमजाल, सत्य बिल्कुल नहीं है। सत्य क्या है? केवल मैं हूं, इतना ही सत्य है। अब जितने नाम और रूप है, किसी का नाम माया, नाम और रूप के कारण जो कह रहा है कि मैं हूं, वो ढक गया। जब सत्य ढक गया और आप कौन हो ये आप नहीं जानते, तो क्या हालत होगी ये सोचो आप। इसी कारण ये दुनिया एक पागल खाना है। सब यहाँ पागल लोग रहते हैं, पागलों की ये दुनिया है। कोई अपने को खुश समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है। अब पुरुष शरीर हो गया तो अपने को पुरुष समझ रहा है वो, स्त्री शरीर हो गया तो स्त्री समझ रहा है वो। जैसे जैसे समझ होती है, उस समझ के अनुसार
आपकी चेतना वैसी हो जाए। इसका नाम है माया। माया माने जो दिखाई तो देता है, पर उसको जानने चलोगे तो रहेगा नहीं वो। ये शरीर दिख रहा है, अब जानने चलो कि शरीर क्या है। क्या वो सिर है कि हाथ है कि पैर है कि हड्डी है कि मांस है कि मन है कि बुद्धि है, क्या है वो? पता लगाने जाओगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब माया का खेल है। कोई स्त्री शरीर में है तो अपने को स्त्री समझ रहा है, पुरुष शरीर में है तो पुरुष समझ रहा है, वैसी बालक है कि वृद्ध है, पापी है कि पुण्यात्मा है, सब मान्यता है। उस मान्यता में आत्मा जो है वो ढक जाती है। आत्मा का आता पता नहीं है। फिर कई जन्मों की यात्रा है वो। जन्म पे जन्म, मृत्यु पे मृत्यु। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक आप ये नहीं पहचानोगे कि मैं कौन हूं, तब तक आप भटकते रहोगे। उसी के लिए ये भव सागर है, भावना का सागर है ये। स्त्री भाव, पुरुष भाव, पाप भाव, पुण्य भाव, ये सब भाव है। ये भाव सागर कहलाता है। और इसी में ये जीवात्मा यात्रा करते रहता है। अनंत है यात्रा। जब तक अपनी आत्मा को जानेगा नहीं कि मैं कौन हूं, ये पहचानेगा नहीं, तब तक वो यात्री है, वो मंजिल नहीं है। ये रहस्यमय जिंदगी है, इसको ऐसे ही मत जी लो। इस रहस्य को समझो, जानो, पहचानो कि मैं हूं कौन। स्टॉप हो जाओ और अपने अंदर देखो, तो नींद में जैसे सब खो जाता है, ऐसी माया खो जाएगी। माया माने दिखता तो है पर रहता बिल्कुल नहीं। क्या प्रमाण? अपने भीतर आप देखो, वहां कोई संसार नहीं है, कोई शरीर नहीं है, वहां सिर्फ आत्मा है, केवल चेतना है वो। उसको आप भूल गए और मैं शरीर हूं, ये इतना जबरदस्त बैठ गया है कि वो हटने का नाम नहीं लेता। इसी को कहते माया। माया माने जो नहीं है उसको आपने सच मान लिया, उसी को माया कहते। विकट की समस्या है ना, इस समस्या को हल करना मुश्किल है। तो जब तक इसका सदगुरु नहीं मिलता है, आत्मा वाला गुरु नहीं मिलेगा, तब तक आप भटकते रहोगे और जन्म पे जन्म लेते रहोगे। क्योंकि जिस क्लास में विद्यार्थी फेल होता है, उसी क्लास को दोबारा पढ़ेगा। ऐसी मनुष्य योनि में आकर यदि आप मुक्त नहीं हुए तो बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे। ये उसका कोर्स है। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः वो जीवात्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, जन्म लेता है, यात्रा करता है, फिर मृत्यु आती है, फिर जन्म लेता है। ये यात्रा कंटिन्यू चलेगी, अनंत है वो यात्रा।
ये यात्रा समाप्त कब होती है? जब आप अपने आप को पहचानते हो कि मैं कौन हूं। स्टॉप एंड सी, रुक जाओ, कुछ करो मत। नॉट डूइंग, ना कुछ सोचो ना कुछ करो, टोटली स्टॉप। जैसे नींद आती है ऐसी हो जा। ये आपका होमवर्क है, ये आपका कोर्स है। जब तक ये प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक ये जन्म और मृत्यु के चक्र जारी रहेंगे। कोई वहां संगी साथी नहीं है। आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे। बीच में कोई आपको सहायता नहीं करेगा। इस कारण अभी से अपनी आत्मा को पहचानो कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, मैं ये संसार भी नहीं है। तो कौन कह रहा है कि मैं हूं? तो परमात्मा ही कह रहा है कि मैं हूं। आपने समझा कि मैं शरीर हूं, तो उसके जिम्मेवार आप हो, परमात्मा नहीं है। आपकी मर्जी, आप जो भी समझ लो। ओके, सोच समझ के जीना, नहीं तो भटक जाओगे।